हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। और तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द मैन एंड द कुकून ऑफ बटरफ्लाई। यहाँ पे देखिए, द मैन यानी कि आदमी और द कोकून, और कुकून मतलब क्या होता है? कुकून मतलब रेशम की खोल। कुकून मतलब रेशम की खोल। आदमी और रेशम की खोल। ऑफ मतलब काके की। देखते हैं किसकी? काके की। बटरफ्लाई, तितली। बटरफ्लाई मतलब तितली। तितली की रेशम की खोल। आदमी और तितली की रेशम की खोल। हेडिंग का पूरा मतलब तितली और सॉरी आदमी और तितली की रेशम की खोल। आते हैं मेन स्टोरी में। वंस एक बार अमैन सा एक आदमी देखा। अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर्ड। अ स्मॉल ओपनिंग एक छोटा खुला हुआ अपीयर्ड ऑन द कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई। एक बार एक आदमी ने देखा एक छोटा सा, यहाँ पे देखिए ओपनिंग यानी कि खुला हुआ, छिद्र। ओपनिंग यानी कि यहाँ पे होल दिया नहीं, लेकिन आप छिद्र यहाँ पे ही परफेक्ट रहेगा। एक बार एक आदमी देखा एक छोटा सा छिद्र ऑन द कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई। तितली की एक रेशम की खोल। किसकी? तितली की एक रेशम के खोल पर एक बार एक आदमी एक छोटा सा छिद्र देखा तितली के रेशम की खोल पर। ही सैट एंड वाज्ड। ही सैट वह बैठ गया। पे देखिए, सैट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी बैठ गया, वह बैठ गया। एंड और वाज्ड और देखा द बटरफ्लाई फॉर सेवरल आवर्स। वाज्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखा द बटरफ्लाई तितली को फॉर सेवरल आवर्स। सेवरल यानी कि कुछ घंटों के लिए। देखिए, इसको हावर्स नहीं पढ़ते, आवर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे एच साइलेंट है। एज क्योंकि इट स्ट्रगल टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू दैट लिटिल होल। ही सैट वह बैठ गया। एंड और वाज्ड और देखा द बटरफ्लाई तितली को सेवरल आवर्स फॉर सेवरल आवर्स कुछ घंटों तक। एज क्योंकि इट स्ट्रगल्ड यह संघर्ष कर रही थी। टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू दैट लिटिल वन निकालने के लिए अपने शरीर को उस छोटे से होल से, छिद्र से। Then it seemed to stop making any progress. Then तब it seemed यानी कि प्रतीत हुआ, यह प्रतीत हुआ to stop making any progress कि रुक गया है कोई प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है? प्रगति। देन तब ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई प्रोग्रेस यानी कि प्रगति रुक गई है। It appeared as if it had made as far it could and it could go no further. यहाँ पे देखिए, it appeared, यह दिखा, as जैसे, if it had made as far as it could यानी कि जितना दूर वह जा सकी गई। as far as यानी कि जितना दूर जा सकी गई। it could यानी कि सकी के लिए यूज हुआ है। एंड और इट कुड गो नो फर्दर
इट कुड गो नो फर्दर, यानी कि अब यह और दूर नहीं जा सकती, और यह अब और दूर नहीं जा सकती। Then the man decided to help the butterfly. Then तब आदमी ने डिसाइडेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म निर्णय लिया टू हेल्प मदद करने के लिए द बटरफ्लाई बटरफ्लाई को तितली को। सो इसलिए ही टूक अ पेयर ऑफ सीजर। देखिए यहाँ पे अ पेयर ऑफ एक फ्रेज, अ पेयर ऑफ एक फ्रेज जिसका मतलब जोड़ी। किसकी जोड़ी? सीजर्स। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सीजर्स। सीजर्स यानी कि कैंची, कैंचियों की। ए पेयर ऑफ जोड़ी कैंचियों की। सो इसलिए ही टूक वर्ब की सेकंड फॉर्म वह लिया अ पेयर ऑफ एक जोड़ी सीजर यानी कि कैंची की एंड और स्निप्ड ऑफ यानी क्या है? फ्रेज जिसका मतलब काट दिया, और काट दिया द रिमेनिंग बिट। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, शेष बिट टुकड़ा, और काट दिया स्निप्ड ऑफ कर दिया बचा हुआ टुकड़ा ऑफ द कुकून रेशम की खोल का टुकड़ा। इसलिए वह एक जोड़ी कैंची लिया और काट दिया बचा हुआ टुकड़ा रेशम की खोल का। द बटरफ्लाई देन इमर्ज्ड इजली। द बटरफ्लाई यानी कि तितली देन तब इमर्ज्ड उभर गई या बाहर आ गई। इमर्ज देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाहर आ गई इजली आसानी से। द बटरफ्लाई देन तितली तब इमर्ज्ड यानी कि बाहर आ गई इजली आसानी से। बट इट हैड अ सोलन सोलन यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सोलन, सूजा हुआ, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। लेकिन इट हैड अ सोलन बॉडी इसके पास या इसकी बॉडी सूज गई थी। एंड और स्मॉल श्राइवल्ड विंग्स। श्राइवल्ड मतलब क्या होता है? सिकुड़ा हुआ, और यहाँ पे विंग्स यानी कि पंख। इसके पास या इसकी बॉडी शरीर सूज गई थी और सिकुड़ गए थे इसके पंख। द मैन हैड थॉट आदमी ने सोचा था टू हेल्प मदद करने के लिए इट इसे एंड और एक्सपेक्टेड और उम्मीद किया था वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि उम्मीद किया था। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म उम्मीद किया था, और उम्मीद किया था टू बी एवरीथिंग गुड। टू बी देखिए टू बी का स्ट्रक्चर यानी कि होगा। एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद किया था कि सब कुछ, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ गुड अच्छा, और एक्सपेक्टेड उम्मीद किया था कि सब कुछ अच्छा होगा। बट द बटरफ्लाई स्पेंट द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। लेकिन बट मतलब लेकिन द बटरफ्लाई तितली स्पेंट देखिए स्पेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पेंड की सॉरी थर्ड फॉर्म यानी कि स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट। द बटरफ्लाई तितली स्पेंट यानी कि गुजारी या खर्च की, यहाँ पे आप गुजारी कह सकते हैं, लेकिन तितली गुजारी द रेस्ट यानी कि बची हुई ऑफ इट्स लाइफ इसका जीवन, अपना जीवन क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब रेंगते हुए, क्रॉलिंग मतलब रेंगते हुए। लेकिन तितली झेली या गुजारी अपनी बची हुई जिंदगी रेंगते हुए अराउंड विथ अ सोलन बॉडी एक सोलन एक सूजी हुई शरीर के साथ एंड और श्रावेल्ड और सिकुड़ी हुई। लेकिन तितली गुजारी अपनी बची हुई जिंदगी रेंगते हुए स्वेलन यानी कि सिकुड़ी हुई, सॉरी स्वेलन मतलब सूजी हुई, और श्रीवल्ड यानी कि सिकुड़ी हुई, सूजी हुई और सिकुड़ी हुई शरीर के श्रीवल्ड विंग्स सिकुड़ी हुए पंख के साथ। इट कुड नेवर फ्लाई
इट कुड नेवर फ्लाई, ये कभी भी नहीं उड़ सकती है। एक्चुअली मतलब क्या होता है, देखिए एक्चुअली मतलब वास्तव में ही बेनिंगली मतलब क्या होता है, भलमनसाहत। ही बेनिंगली, वह भलमनसाहत ओपेंड खोला, द पाथ रास्ता ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का रास्ता खोला। ही वह भलमनसाहत क्या किया, ओपन की थर्ड फॉर्म, खोला, द पाथ मतलब रास्ता ऑफ प्रोग्रेस इसका मतलब प्रगति। वह भलमनसाहत से खोला रास्ता प्रगति का। बट लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नेचर्स प्रोसेस फॉर द कुकून टू स्ट्रगल, लेकिन पूरा कर दिया नेचर्स प्रोसेस फॉर द कुकून टू स्ट्रगल, लेकिन रेशम के खोल का संघर्ष करने की प्रक्रिया को पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन कुकून मतलब रेशम की खोल, टू स्ट्रगल लेकिन रेशम की खोल को संघर्ष करने की नेचर मतलब प्रकृति की प्रक्रिया को रिस्ट्रिक्टेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा कर दिया। यहाँ पे इसको उल्टा ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा उल्टा पुल्टा सेंटेंस है ये, आपको हो सकता है समझ में ना आया हो। पहले इसे करें, बट लेकिन कुकून टू स्ट्रगल, रेशम की खोल को संघर्ष करने की नेचर्स प्रकृति की प्रक्रिया पूरा किया। तो मोरल देखते हैं फ्रेंड्स इस स्टोरी का। मोरल मतलब शिक्षा, मोरल यानी कि शिक्षा। स्ट्रगल नर्चर्स आवर इफिशियंसी एंड पोटेंशियल्स। देखिए स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, नर्चर्स पोषित करता है, नर्चर यानी कि पोषित करना। यहाँ पे देखिए यस जुड़ी यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। संघर्ष पोषित करता है, आवर यानी कि हमारे, इफिशियंसी को कार्य क्षमता को, एंड और पोटेंशियल्स और कार्य कुशलता को। संघर्ष पोषित करता है हमारे क्षमता को या कार्य क्षमता को और कार्य कुशलता को। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।